मासूम से पूछा गया मौला हकीकत दरूद क्या है? इमाम ने फरमाया दरूद की हकीकत है अल्लाह के फैज भेजने का वसीला। खुदा चाहता है कि मैं मखलूक तक अपना फैज भेजूं। तमहीद थोड़ी खुश्क है लेकिन साथ आपने देना। खुदा चाहता है कि मैं मखलूक तक अपना फैज भेजूं। वो फैज भेजने के लिए इन्हें वसीला बना रहा है। हम फैज लेने के लिए वो जब इनके बगैर फैज पहुंचाता ही नहीं। खुदा तो इनके बगैर फैज नहीं पहुंचाता। चले मैं एक मिसाल दूंगा, हर रोज कोशिश कर रहा हूं कि एक मिसाल दी जाए। ये जो बिजली हमारे घरों तक आ रही है इसमें बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन बिजली बनाने वालों ने सोचा कि अगर यही बिजली घरों में चली गई तो हर चीज जल के राख हो जाएगी। उन्होंने दरमियान में काला रख दिया जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। मेरा ख्याल है कि मिसाल से दी हुई बात ज्यादा देर याद रहती है। वो ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या, वो क्या करता है? वो आई हुई ताकत को, जितनी उसकी ताकत है उसे ठंडा करता है। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा हो तो मेरी तारीफ करेगा। वो उसे ठंडा करता है, जितना हो सके उसकी पावर को कूल करता है, ठंडा करता है, आगे उतना भेजता है जितनी जरूरत होती है। उसे पता है कि घरों में जरूरत कितनी है, वो आगे उतनी बिजली भेजेगा जितनी जरूरत है। ये है अल्लाह के मज़हब में हुज्जत की हैसियत। पीछे से पूरी ताकत लेते हैं, आगे उतनी पहुंचाते हैं जितने ज़र्फ काबल होते हैं। अगर ये पूरी ताकत सीधी आ जाती हमारी वही हालत होती जो तूर पे मूसा के साथियों की हुई। क्या कहा था कोहे तूर में मूसा के साथियों ने? तूर में मूसा के साथियों ने कहा था तू हट, उसे क्या खुद आए। खुदा चाहता था कि मूसा के जरिए फैज लें। उन्होंने कहा हम वसीले के कायल नहीं, तू खुद आ। मूसा समझाता रहा कि तुम उसकी ताब नहीं लाओगे, और सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी नहीं लाऊंगा। जितने उम्मती थे वो जल गए, पहाड़ हो गया सुरमा, मूसा हो गया बेहोश। तजल्ली एक थी, असर तीन हुए। तजल्ली एक थी, मूसा के ज़र्फ में वुसअत ज्यादा थी, सिर्फ बेहोश हुआ। पहाड़ का ज़र्फ और था, सुरमा हो गया। उम्मतियों का ज़र्फ और था, जल के राख हो गए। तजल्ली एक थी, असर तीन दिखा गई। अली के फजाइल की तजल्ली एक होती है, असर दो दो दिखा देती है। मोमन के सामने पढ़ो चेहरा खिल जाता है, मुनकर के सामने पढ़ो जल के राख। ये जो हमारे घरों तक, ये जो हमारे घरों तक बिजली की तवज्जो सामने बिजली की ताकत पहुंची, तो इसमें आगे क्या हुआ? इसमें आगे हमने जो स्विच थे उसमें लोड था, और अगर किसी एक में ज्यादा करंट आ गया, जो चीज भी लगी वो जल के राख हो गई। इसका मतलब ज़र्फ छोटा था, हकीकत ज्यादा आ गई। ज़र्फ की वुसअत छोटी थी, हकीकत ज्यादा आ गई, उससे बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए हर बंदे से फज़ाइल अली बर्दाश्त नहीं हो रहे। मूसा गए तूर पे, उम्मत चाहती थी मूसा के बगैर अल्लाह देखा। आज तक मेरी कौम के बच्चों को यह कह के गुमराह किया जा रहा है कि मूसा अल्लाह से गुफ्तगू करता था। रावलपिंडी में शहर में खड़े होकर मैंने इतना बड़ा दावा किया है, यह गलत दावा है कि मूसा की गुफ्तगू अल्लाह से होती थी। चलो हमें जवाब दो कि कहां से अल्लाह बोलता था? वजूद में आके? कहते वजूद में नहीं, एक शजर में आता था। शजर क्या था? एक दरख्त था।
इसका मतलब कि अल्लाह दरख्त में आ गया, तो फिर तो अल्लाह हो गया हलूल। तो खुदा तो किसी चीज में हल होता ही नहीं। फिर दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ने अगर आना ही था, बड़ा कीमती जुमला देने लगा, अगर अल्लाह ने आना ही था तो मूसा में क्यों नहीं आया? क्या माज़अल्लाह शजर की हैसियत मूसा से ज्यादा थी कि अल्लाह शजर में आ गया, मूसा में नहीं आया? कुरान कहते कि मूसा वादी के मुकद्दस में जाते थे, शानों को झुका लेते थे, नलैन को उतार देते थे, रुक जाते थे, एक शजर से गुफ्तगू करते थे, जो भी बात करनी होती उसका जवाब शजर से मिलता। हर एक मुफस्सर ने जहां कुरान की आयत का तर्जमा लिखा उसने लिख दिया शजर से आवाज आई, शजर से आवाज आई। ये किसी ने भी नहीं बताया कि वो शजर किस चीज का था, नीम का था, कीकर का था, शीशम का था। हमें बराए मेहरबानी मौलवी बताएं कि वो शजर किस चीज का था। हम आज उस शजर को घरों में लगाएं, उस बीमारों को उसके पत्ते खिलाएं, घर में बरकत के लिए रखें, सेहत और जिंदगी के लिए रखें कि ये है वो बाइज्जत शजर जिससे अल्लाह बोला था। हर एक ने शजर लिख दिया। मैं भी ज़माने तालिब इल्मी से लेके मिंबर तक यही समझता रहा कि शायद मूसा के दौर में कोई शजर था, फिर मूसा के दौर में चला गया होगा और आज जमाने में मौजूद नहीं है। लेकिन मैं 2009 में पहली बार नजफ किया, मैंने अली की दहलीज में सजदा किया, मैंने जियारत की किताब उठाई, जियारत पढ़ते पढ़ते एक जुमला आया, अस्सलामु अलैका ये शजरत निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम। ऐ बोलने वाले शजर, मौला हुसैन इज्जत होता। ऐ बोलने वाले शजर, बिस्मिल्लाह बाबा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम। सिर्फ मुस्तफा से अली नहीं बोला, ये नहीं कि सिर्फ मेराज में मुस्तफा से बोला, मूसा से भी अली बोला, आदम से भी अली बोला, नूह से भी अली बोला। खुदा का काम है हम तक फैज पहुंचाना, वो बगैर वसीले के नहीं पहुंचा सकता। खुदा बगैर वसीले के हम तक नहीं आ सकता, उसे अपना फैज पहुंचाना है। और बाखुदा सिर्फ हमें फैज की जरूरत नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे को उसका फैज चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें ही फैज चाहिए, कायनात के जर्रे जर्रे तक उसका फैज चाहिए। यही वजह है कि उसने फैज भेजने के लिए, तरसीले फैज के लिए आले मोहम्मद को वसीला बनाया, जर्रे जर्रे पे वाजिब कर दिया। जिसने इनके वसीले से मेरा फैज लिया वो इन पे दरूद पढ़ो। अब हर चीज जो दरूद पढ़ रही है वो एहसान नहीं कर रही। मासूम से बंदे ने पूछा कि मेरे मालिक खुदा हमें कहता है कि दरूद पढ़ो और हम आगे से कहते हैं कि तू पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, मेरे लिए तू सल्लू कर, तू दरूद पढ़। खुदा कह रहा है कि हम पढ़े। इतनी कीमती सतर है कि जिगर में संभाल के रखोगे तो हमेशा अकीदा तरोताजा रहेगा। खुदा हमें कहता है कि दरूद पढ़ो। इंसान ने अल्लाह से कह के इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारे दरूद इस काबिल नहीं है कि उन तक चले जाएं। हमारा दरूद इस काबिल कहां, उन पे दरूद पढ़ने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। कोई तो बंदा होगा जो साहिब मार्फत होगा, जिसे पता चल रहा होगा कि मैं किस मंजिल की जाने बढ़ रहा हूं, उस पे दरूद पढ़ने के लिए मखलूक होना शर्त नहीं।
खालिक होना शर्त है, वो ही पढ़ सकता है। और सिर्फ ये नहीं कि हम अल्लाह के सामने, हम आले मोहम्मद के सामने आजी का ऐलान करते हैं कि हमसे नहीं पढ़ा जाता, तू पढ़। रख उलमा के सरों पे कुरान। आदम कौन सा दुरूद पढ़ता था? वो भी यही कहता था अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तू पढ़। तो जब आदम में हिम्मत नहीं कि उन पे दुरूद पढ़े, आदम भी कह रहा है कि तू पढ़, नूह भी कह रहा है कि तू पढ़। सफर बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तंग गली में भेज के वापस ना आना। यह ना हो कि मैं तुम्हारे सहारे में किसी ऐसी गली में चला जाऊं जहां से मेरी वापसी भी मुमकिन ना हो और मेरे साथ मुसाफिर भी कोई ना हो। उस पे दरूद पढ़ने के लिए मासूम की बार बार मासूम की हदीस कोट कर लो। मासूम से एक बंदे ने पूछा कि मौला, अल्लाह ने हमें फिर हुक्म क्यों दिया है कि दरूद पढ़ो? फरमाया इसलिए कि हर नबी के जाने के बाद उस नबी की उम्मत ने नबी को भी भुला दिया, नबी के हुक्म को भी भुला दिया। इस मोहम्मद के बाद कोई और नबी नहीं आना था। खुदा ने कहा मोहम्मद अब तेरे जिक्र को मैंने जिंदा रखना है। खुदा ने कहा कि जब भी मेरी नमाज पढ़ने आओ तो शर्त है कि उसमें इन पे दरूद पढ़ना। मासूम का फरमान ना हो तुम्हारी मर्जी के चौक में अपनी जबान कटवा के जाऊंगा। मासूम ने फरमाया कि तो अल्लाह बार बार तुम्हें कहता हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। ये तो बार बार तुम्हें अल्लाह घर से, दुकान से, अपनी मस्जिद में, अपने घर में बुलाता है और मुसल्ले पे खड़ा करता है। खुदा को तेरी रकतों की जरूरत नहीं है। खुदा का दिन में 5 दफा मेरे सामने आ, इन पे दरूद पढ़ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा वादा पूरा हो रहा है। अल्लाह जो इबादत के लिए बुला रहा है, ये अल्लाह सजदों की वजह से नहीं बुला रहा। खुदा चाहता है कि तुम इन पे दरूद पढ़ो। अल्लाह तुम्हें नमाज में इनके लिए बुला रहा है। एक बंदे ने इमाम बादशाह 8वें बादशाह मामून के दरबार में मौला अपने तख्त पे बैठे थे। एक बद्दू आया शबीर, उसने मामून के कान में आके कहा कि ये कौन है? इमाम रजा की तरफ इशारा कर, ये कौन है? उसने कान में कहा। इमाम ने ऊंची आवाज से कहा इधर आ, बताओ हम कौन है? इधर आ। वो डरता हुआ इमाम की तरफ गया। इमाम ने कहा उसके कान में क्यों पूछ रहा है, मुझसे क्यों नहीं पूछता? हाथ बांध के कहने लगा बताएं आप कौन है? इमाम ने फरमाया क्या तू कुरान पढ़ता है? लफ्ज सुनना जो मार्फत वाले बंदे बैठे हो, क्या तू कुरान पढ़ता है? उसने कहा हाँ पढ़ता हूं। फरमाया कुरान में क्या पढ़ता है? फरमाया सूरा हम्द। फरमाया सरनामा मैं हूं। और क्या पढ़ता है? कहने का सूरह तौहीद। फरमाया खलासा मैं हूं। और क्या पढ़ता है? फरमाया सूरह कदर। फरमाया साहिबे कदर मैं हूं। और क्या पढ़ता है? मौला आले इमरान। फरमाया फरजंद इमरान में हूं। और क्या पढ़ता है? मौला सूरह मोमिनून। फरमाया अमीरुल मोमिनीन का बेटा मैं हूं। ये बातें करता गया, ये आयतें सूरतें बताता गया, इमाम तारुफ करवाते गए। एक लम्हे के लिए दरबार में खामोश। इमाम का चुप, अब मुझे बता अल्लाह की इबादत करता है? कहने का करता हूं। फरमाया नमाज में क्या करता है? कहता अल्लाह को सजदा। फरमाया जब मुतमिन होके बैठ जाता तो फिर खुदा को क्या कहता है? फरमाया उसल्ली, उस पे दरूद पढ़ता हो। इमाम के जुमले ना हो मैं अपनी गर्दन कटवा के चला जाऊं। इमाम ने फरमाया इन्ना युसल्ली अलैहि वजहल में वजह का, अगर तू मुझ पे दरूद ना पढ़े अल्लाह तेरी नमाज तेरे मुंह पे मार दे। अगर तू मुझ पे दरूद ना पढ़े अल्लाह तेरी नमाज, अल्लाह तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारे। अगर तू मेरे बगैर मुसल्ले पे आया, सदा तशरीफ फरमाए, दुआ फरमाइएगा, अगर तू मेरी विलायत की मोहब्बत के इकरार के बगैर आया अल्लाह तेरी नमाज, सिर्फ ये नहीं इमाम ने फरमाया कि कबूल नहीं करेगा, मुंह पे मारेगा। यहां से कोई चीज मेरी तरफ फेंके, मुझे डर हो, अंदेशा हो कि मेरे चेहरे पे आ रही है, मैं कभी इधर मुंह करूंगा। साहिबाने इशारा को मेरा सलाम, इशारा समझने वाली कौम को मेरा सलाम।
मौला हुसैन इज्जत अदा। इशारा समझने वाली कौम का मेरा सवाल, नमाज आएगी चेहरे पे, अगर तुमने हमारे बगैर अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, क्योंकि वो हमारे बगैर फैज नहीं देता। रसूल की हदीस है, रिसालत इमाम से पूछा गया मौला इताअत क्या है, मौला आपकी इताअत क्या है। रिसालत इमाम के जुमले, फरमाया मेरे बाद मेरे भाई अली की विलायत का इकरार मेरी इताअत है। दरूद पढ़ने वालों जरा दरूद को समझो भी सही। यही तो वजह है कि बंदों ने थोड़ा सा समझने की बजाय खौफ की वजह से बच्चों को पीस भी अपॉन हिम पे लगा दिया, नस्लों को PBUH पे लगा दिया कि ना इनके सामने मानी खुले, ना इन्हें पता चले। पढ़े लिखे दौर में जाहिलों वाली बातें। पूरे दरूद में से तुमने किसकी ट्रांसलेट की है पीस बी अपॉन, किसकी ट्रांसलेट की है पूरे दरूद में से बताओ। पीस बी अपॉन हिम में सल्लू कहां है, वसल्लमू कहां है। पढ़े लिखे बंदे तो इस जुमले पे दाद देंगे, अगर तुमने पीस बी अपॉन कह ही दिया था तो आगे दम कह देते, हिम क्यों कहा है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, आका ज़ादी तुम्हें कभी किसी का मोहताज। अल्लाह दम कह रहा है, तुम हिम कह रहे हो सिर्फ मोहम्मद पे। खुदा तो सब पे कर रहा है। मौला हुसैन इज्जत अदा। यहां पे इतनी दरूद के जाविये तब्दील किए हैं ना मुसलमानों ने, क्योंकि दरूद में राज छुपा था आले मोहम्मद। सिर्फ गैर मजहब ने दरूद से धोखा नहीं किया, अपनों ने भी किया। इशारा करने लगा हूं फिर साहिबाने इशारा के लिए। दरूद रब्त में पढ़ना इबादत है, तोड़ के पढ़ना इबादत नहीं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। हाँ, अगर किसी ने पढ़ा है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अगर किसी ने पढ़ा है तो हो सकता है कि उसके जहन में क्या हो, मुझे नहीं पता कि जिसने ये इजाद किया था तोड़ के पढ़ना, हो सकता है कि उसने ये जो रिदम है ये किसी तराने की वजह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल, हाँ, ये कुरान का सुखन ये नहीं है, कुरान के बोलने का तरीका ये नहीं है। पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, अरबी जुबान समझने वाले साहिबाने जो लुगत समझते हैं, जो इल्मुल कलाम समझते हैं, जो अरबी समझते हैं, उनसे पूछ लेना। बड़ी गौर से बच्चे इस बात को सुने। नजवी साहब, जब वाओ के ऊपर तशदीद आ जाए तो जितनी हरकतें हैं ना, जेर जबर पेश, जेर में भी साकन है, जबर में भी साकन है, पेश में भी साकन, तशदीद में साकन नहीं है। यहां रुका नहीं जा सकता, क्योंकि तशदीद की यहां खासियत होती है, ये पिछले से भी जुड़ी होती है, अगले हरफ से भी जुड़ी होती है। मुहम्मदिन व आल, इधर से दाल से जुड़ी है, उधर आल से जुड़ी है। ये जो वाओ है ना, ये वाओ उधर से मोहम्मद की दाल से जुड़ी है, इधर से आल से जुड़ी है। गर्दन कटवा के जाओ, अगर मासूम का जुमला ना दिखाओ, मासूम से पूछा गया ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के दरमियान वाओ क्या है, फरमाया वाओ से मुराद है हमारी दादी।